नमस्कार 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 इंसान दुनिया भर का आप सबको नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यूएस में, पूरे यूएस में कभी भी आपको स्पीडिंग का ध्यान रखना चाहिए, आपकी स्पीड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक कॉप यहाँ पर साइड में खड़ा है, छुपा हुआ है, और इस ताक में है कि अगर कोई स्पीड अप करे तो उसे वो स्टॉप कर सके। तो हमेशा अपनी स्पीड का ध्यान रखिएगा जब भी आप यूएस में चलाएं। और खुदा न खास्ता कभी आपके पीछे कॉप आ भी जाए लाइट्स ऑन करके, सायरन ऑन करके, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ साइड में हो जाइए, उसे कहते हैं पुल ओवर। जस्ट पुल ओवर एंड स्टॉप। वो आपसे बात करेगा और आपको एक टिकट देगा, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और जो भी उसका फ़ाइन है, $80, $100, $200 जो भी है, आप ऑनलाइन जाके पे कर सकते हैं। अगर आप पुलिस से भागने की कोशिश करोगे तो वो क्राइम हो जाता है। तो दैट इज़ अ क्राइम। भागने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। अगर आपसे कोई ट्रैफिक में वायलेशन हुआ है, स्पीडिंग का प्रॉब्लम हुआ, स्पीडिंग वायलेशन हुआ है, तो दैट इज़ जस्ट अ ट्रैफिक वायलेशन, इट इज़ नॉट अ क्राइम। ठीक है। भागने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दैट इज़ अ क्राइम एक्चुअली। ये यहाँ पर अभी एक एनिमल ने क्रॉस किया। ज़्यादा काफ़ी क्लियर नहीं था, लेकिन कभी भी आप किसी भी रोड पर जा रहे हैं तो अचानक कोई भी एनिमल क्रॉस कर सकता है। खास तौर पे डियर्स, और कभी कभी कायोटीज और रैकून्स। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि अचानक अगर कोई डियर आ जाए या कोई और जानवर आ जाए तो हमें तुरंत स्लो होना पड़ता है, ताकि हम उनके साथ कोलिजन ना कर लें, उनके साथ टक्कर ना कर लें। सामने एक बैंक है, इसका नाम है हनिंगटन। इसमें इस बैंक के स्पेलिंग में 2 टी आते हैं, लेकिन पहला वाला जो टी है वो साइलेंट है, तो इसके लिए इट्स हनिंगटन। लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है और वो हंटिंगटन करके प्रोनाउंस करते हैं। अगर आप उस बैंक में कभी चले जाएं तो आप उनको सुनेंगे तो वो हनिंगटन कहेंगे, जिसमें जो पहले वाला टी है वो साइलेंट है। सो इट्स नॉट हंटिंगटन, इट्स हनिंगटन। द फर्स्ट टी इज साइलेंट। ये सामने की तरफ एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, इसका नाम है कुडोबा, QDOBA। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है रूस्टर्स। क्रिसमस होके काफ़ी दिन हो गए, न्यू ईयर्स डे होके काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब भी आप देखेंगे लोगों के घरों के बाहर जो लाइटिंग है वो अभी भी ऑन है। जो क्रिसमस की जो डेकोरेशन है वो अभी भी बरकरार है। त्योहार के बाद अगर 1-2 महीने तक बाहर की लाइटिंग अगर ऑन रखें तो उसमें हर्ज ही क्या है। दरअसल बात ऐसी है कि ठंड के दिनों में, विंटर में थोड़ी सी उदासी सी छा जाती है। लोगों के मन थोड़े से उदास हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने को मिलता नहीं। लोग काम पे तो जाते हैं, लेकिन आउटिंग वगैरह कम हो जाती है। तो जब आउटिंग कम हो जाए तो फिर लाइटिंग का सहारा ले लेते हैं। और ये रहा एक चर्च। आज की तारीख में ओहायो में 10,776 चर्चेस हैं, और ये कई तरह के चर्चेस हैं। इट्स कॉल्ड अ वाइड रेंज ऑफ डिनोमिनेशंस एंड कॉन्ग्रीगेशंस। और इतने चर्चेस होने की वजह से यह माना जाता है कि यहाँ पर जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो बच्चों के लिए जो संस्कार, घर घर में जो संस्कार हैं, वो बाकी प्रांतों से ज़्यादा हैं। ठहरो, AI से कहता हूँ थोड़ा अच्छे से कहने के लिए। Hello, sir. Here's the Hindi version of your sentence. ओहायो में चर्चों की संख्या बहुत अधिक है, जो यहाँ की आस्था और सामुदायिक मूल्यों को दर्शाता है।
इसी कारण ओहायो में कई परिवार पारिवारिक मूल्यों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। एक्चुअली वो कहना चाह रहा था पारंपरिक मूल्यों को। अब मैं आया हूँ अपनी गाड़ी में थोड़ी सी हवा भराने के लिए, क्योंकि मेरे डैशबोर्ड पर एक इंडिकेशन आ रहा है लो टायर प्रेशर का। दैट इज़ अ साइन दैट इज सेइंग एज लो टायर प्रेशर। और हाँ, इस बहाने मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे 95% या 90% गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से चलती हैं, जो गियर मैन्युअली हमें बदलना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली गाड़ी हम सिर्फ गाड़ी का जो गियर स्टिक है, जो किसी गाड़ी में वो बीच में होता है, किसी गाड़ी में आगे होता है। आजकल डायल सिस्टम भी आ गया है, बटन्स भी आ गए हैं, बहुत सारी चेंजेस आ गए हैं। लेकिन ऑटोमेटिक ड्राइविंग का ये फ़ायदा है कि एक बार आपने जो गियर स्टिक है उसको डी में डाल दिया या ड्राइव मोड पे डाल दिया, तो आपको किसी भी और गियर में डालने की चिंता नहीं है। एक बार गाड़ी ड्राइव मोड में आ गई तो ऑटोमेटिकली इंजन इंटरनली हैंडल करता है। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, इंजन अपने आप गाड़ी को फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में, सेकंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ गियर में डालता है। और जैसे जैसे आपकी स्पीड स्लो होती है, तो वैसे वैसे इंजन गियर फोर्थ गियर से थर्ड में, थर्ड से सेकंड में और थर्ड सेकंड से फर्स्ट में डालता है। तो आपको बिल्कुल भी गियर चेंज करने की चिंता नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट चेंजिंग द गियर एट ऑल। ऑटोमेटिकली गाड़ी इंजन इंटरनली हैंडल करता है, और दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ओके। और जब आप पार्क करते हो तो आपको सिर्फ ये साइड वाला बटन प्रेस करके और इसे पूरा पुश करना है, तो गाड़ी पार्क हो जाती है। आप ब्रेक से पैर उठा सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट के लिए जस्ट डायरेक्टली बटन है, स्टार्ट बटन। देयर इज नो की हियर। की है, लेकिन इट्स अ की फॉब, इट्स अ कीलेस ऑपरेशन। सो आई थिंक आपको पता होगा, हर तरफ अब हर जगह अब ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं ऑटोमेटिक। जो अगर आपके पॉकेट में एक चाबी है और आप गाड़ी का डोर ओपन करने की कोशिश करें, तो आप अपने आप गाड़ी का डोर ओपन हो जाएगा। गाड़ी का सिस्टम डिटेक्ट करता है कि आपके पास ये चाबी है विद इन 12 इंचेस की रेंज में, आपके पूरी गाड़ी के आसपास। तो आप गाड़ी का डोर खोल सकते हो, कार का डोर खोल सकते हो। ये ऑडिसी, होंडा ऑडिसी है, HONDA होंडा, एंड द मॉडल इज़ ऑडिसी। और तो जब आपको ड्राइव करना शुरू करना है, तो आपको सिर्फ ये बटन प्रेस करके, और इसे सिर्फ ये अभी रिवर्स में आ गया। तो यहाँ पे सामने डैशबोर्ड पर भी अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ये सामने वाला कुछ अपने गैस हवा वगैरह भर रही है, पता नहीं। तो आई हैव टू वेट अंटिल दिस पर्सन मूव्स। तो इन द मीन टाइम आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि राइट नाउ, तो यहाँ पे जब मुझे अभी ड्राइव करना है, तो मैंने एक बार इसको शिफ्ट किया गियर स्टिक को, तो गाड़ी रिवर्स में आ गई है। और मैं दूसरी बार शिफ्ट करूँ तो गाड़ी न्यूट्रल में आ गई है। मेरा वहाँ पे डैशबोर्ड मुझे कंफर्म करता है। और एक बार जब शिफ्ट करूँगा तो गाड़ी ड्राइव मोड में आ गई है। सो दिस इज़ ड्राइव मोड, D इज़ फॉर ड्राइव एंड L इज़ फॉर लोअर गियर। सो ये ड्राइव में आ गई है। और भी मैंने ब्रेक प्रेस की हुई है। और जब भी आपको ये गियर स्टिक को चेंज करना है, तो आपको ब्रेक का पेडल प्रेस करके रखना है, उसके बगैर ये चेंज नहीं होगा। जैसे इंडिया में क्लच को प्रेस करके फिर गियर स्टिक चेंज करते हो, वैसे US में ब्रेक को प्रेस करके गियर स्टिक को चेंज करते हैं। और तो अभी मैंने ब्रेक को प्रेस किया हुआ है, लेकिन जैसे मैं ब्रेक छोड़ूं तो गाड़ी ऐसे आगे जाने लगेगी। ठीक है। तो सो दैट्स द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दिस इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें नीचे सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर ही है। एक्सीलेटर को गैस पेडल कहते हैं। Okay, well, the person has moved. Let me get into this spot. Okay, 1 second. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर नीचे पैर से दबाने के लिए खाली 2 पेडल होते हैं हर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल में। जो लेफ़्ट वाला है वो ब्रेक है, जो थोड़ा चौड़ा है,
और जो राइट साइड में है वो गैस पेडल है जिसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं, उसे यहाँ पर गैस पेडल कहते हैं क्योंकि वो प्रेस करने से गैस पंप होती है। गैस इज़ शॉर्ट फॉर गैसोलीन। गैस मतलब लिटरल गैसियस नहीं, गैस नहीं, बट इट इज़ गैसोलीन, इज लिक्विड फॉर्म। और यहाँ पर फिर एक ये इमरजेंसी के लिए पुश ऑन पुश ऑफ जो बटन है वो इमरजेंसी ब्रेक्स के लिए है। तो यहाँ पे जो हैंड ब्रेक के बदले यहाँ पे बीच में हैंड ब्रेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे फुट ब्रेक है, दैट इज़ फॉर इमरजेंसी ब्रेक्स। और वो एक नॉब है टू गेट टू रीफ्यूल द कार, फ्यूल डोर ओपन करने के लिए। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज़ द गैस स्टेशन, जैसे पेट्रोल पंप कहते हैं यहाँ पे। दिस इज़ गैस स्टेशन, इट्स कॉल्ड शीट्स, SHEETZ। उनका एक कन्वेंशन स्टोर भी है, मतलब आगे वहाँ पे जाके आप यू कैन हैव सम फूड एंड ड्रिंक एंड ऑल। इट्स लाइक अ स्टोर एंड अ गैस स्टेशन टुगेदर। और यहाँ पर हम अपनी कार में थोड़ी गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस कह दिया, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें थोड़ी हवा भरनी है। तो यहाँ पर दे डोंट चार्ज फॉर द एयर, इट्स फ्री एयर। सो लेट्स चेक आउट। अगर आपको मेरे साथ हवा भरानी है तो आप देखते रहिए ये वीडियो, या तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, लाइक कोई भी चीज़ अगर सीखने के लिए मिल रही है तो मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। तो सबसे पहले हर गाड़ी में, US में, मेरे ख्याल से इंडिया में भी ऐसे ही होगा शायद, गाड़ी में कितनी हवा भरानी चाहिए हर टायर में, वो ड्राइवर साइड का जो डोर पैनल है वहाँ पर एक लेबल होता है। जैसे कि यहाँ पर ये लेबल है, थोड़ी सी लाइट कम है तो मैं दूसरे फ़ोन से लाइट ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाउ मेनी पाउंड स्क्वायर इंच ऑफ एयर डू वी नीड इन ऑल द टायर्स। तो जैसे फ्रंट है, राइट, सो 33 पाउंड स्क्वायर इंच फ्रंट एंड रियर, और स्पेयर टायर में 60 पाउंड स्क्वायर इंच। तो विल गो विथ 33, लेकिन 33 से थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं लोग, 35 तक। So we'll get 35 pound square inch air filled up in all the tires। और देखते हैं कि ऑलरेडी शायद 35 तक होगा, तो लेट्स सी अगर कितना है, 35 है या नहीं है। सो लेट्स बिगिन। मैंने ये ले लिया है इसका नोज़ल, और ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो एक्चुअली पीछे गाड़ी आ गई है, तो आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल कॉग्निजेंट ऑफ टाइम। समय को ध्यान रखते हुए थोड़ा मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कर रहा हूँ काम। तो अभी यहाँ पर हवा भर रही है, लेकिन वहाँ पर जो मीटर है, मीटर पर वो बता रहा है वहाँ पे कि कितनी हवा थी और अब कितनी भर रहा है। तो ऑलरेडी प्रीसेट किया होता 35, इसके लिए मैंने चेंज नहीं किया। अदरवाइज़ हम जो हमें जितनी हवा चाहिए हम उसे प्रीसेट कर सकते हैं। 34 हो गई है, 35 पे बीप करना चाहिए। जैसे ही 35 हिट करेगा तो ये एयर पंप बीप करना शुरू कर देगा, मतलब वी हैव रीच्ड द पाउंड स्क्वायर इंच that we need। okay, there goes the beep, मतलब ये भर गया है, इतना 35 हो गया है अभी। ये 35 मैंने, so it's already 35 now। I can preset this to 32, 30, -2। मैं उसे प्लस माइनस को प्रेस करके I can actually set the target to high और low। ठीक है, अब इसका नोज़ल का मैंने कैप निकाल दी है, और I'll try to pump this in। तो अब देखते हैं ये अभी कितना बता रहा है। अभी इसने चालू किया पंप, देखो 24 है राइट नाउ। 24 से अभी फिलअप हो रहा है 25 पाउंड स्क्वायर इंच। तो बस इसे ऐसे टाइट होल्ड करके रखो, और अगर आप ये मीटर देख नहीं सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो 35 का थ्रेशोल्ड हिट करेगा
तो एयर पंप अपने आप बीप करेगा, सो यू नो, और तब आप एयर फिल करना बंद कर सकते हैं। 30 तक पहुंच गया है और 33 हो गया है। अब ये मेरा राइट वाला रियर टायर है और it's 34 now and it should start beeping at 35. Okay, that goes the beep, there goes the beep, and we'll stop pumping the air and we put the cap on. Okay, इसका कैप ऑन लगा दिया और अब लेफ्ट के 2 टायर बचे हैं और गैस अभी वो पंप बंद हो गया, लेकिन कोशिश की लाइन अब एक्चुअली ठीक है। अभी इसको ज़रा मैं इसका ये लेफ़्ट रियर को भर देते हैं। ये वायरिंग मुझे इसे खींच के प्रेस करना पड़ता है। ओके, ये रियर लेफ़्ट का एयर फिलिंग चालू है और मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने के लिए कि यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं दिख रहा है। सो आई हैव टू रिलाई ऑन माई ऑडियो सेंसेस। जैसे ही मुझे सुनाई देगा कि बीप सुनाई देखी, मतलब 35 हो गया है, तो आई विल जस्ट होल्ड ऑन टू दिस टाइट। जल्दी में ग्लव्स लेना भूल गया मैं, तो ठंड काफ़ी लग रही है हाथों पर, बट इट इज़ ओके। बस इसके बाद फिर बस एक लास्ट व्हील बचा है, लास्ट टायर बचा है। सो लेट्स गो फॉर दैट वन इन अ फ्यू। यहाँ पर इन अ फ्यू काफ़ी अक्सर यूज़ करते हैं ये फ्रेज़, इन अ फ्यू। मतलब अगर आप थोड़ी देर में किसी को अगर आपके लिए कोई वेट कर रहा है तो आप उससे कह सकते हो कि आई विल बी देयर इन अ फ्यू। इन अ फ्यू का मीनिंग ऑटोमेटिक होता है इन अ फ्यू मिनट्स। तो मिनट्स नहीं कहते हैं, बस खाली इन अ फ्यू कहते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, शंका हो, क्यूरियोसिटी हो, यानी जिज्ञासा हो यूएस के बारे में, अमेरिका के बारे में, तो बेझिझक कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की, आपके सवाल का जवाब देने की। अरे यार, अगर हवा की आवाज़ ज़्यादा आने लगे, मतलब हवा लीक हो रही है, अंदर जाने के बदले बाहर आ रही है। अभी बीप मेरे को सुनाई आई, तो बीप इज ऑन एंड आई पुट बैक द कैप। आई द कैप हियर। इन नोजल का कैप लगा दिया और एक खाली फ्रंट वाला व्हील बाकी है, सॉरी टायर बाकी है, नॉट व्हील। ओके, लेट्स गो टू द लास्ट वन। ये मेरे ख्याल से काफ़ी आगे है। मुझे ये वायर थोड़ी, ये इसका ट्यूब जो है ये थोड़ा कम पड़ रहा है। मुझे गाड़ी शायद पीछे लेनी पड़ेगी। ओहो नहीं यार, गाड़ी को पीछे लेना पड़ेगा भाई। आई टू बैक अप अ लिटिल बिट। पीछे वाले को बोला आई टू बैक अप अ लिटिल बिट, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। थैंक यू। ओके, लेट्स बैक अप अ लिटिल बिट। ब्रेक को प्रेस किया, बटन प्रेस किया, स्टार्ट हो गई गाड़ी। रिवर्स गियर और रिवर्स कैमरा में दिख रहा है, काफ़ी जगह है और सिर्फ मेरा एक टायर बाकी है, तो मैं उसे इस एकदम साथ में लेके आ रहा हूँ सामने। ओके, ऑलराइट, मैं इंजन को ऑफ कर दूँ ताकि, बिकॉज वी डोंट नीड द कार टू बी ऑन टू फिल द एयर। और ये लास्ट मेरा जो था वो ये था फ्रंट लेफ्ट। अब यहाँ तक होपफुली वो पंप की ट्यूब आ जाए। ओके, लेट्स ट्राई।
ओके, मुश्किल से आ गया है खींच तान के, और ये हमने किया अटैच। ओके, यहाँ से देखना मुश्किल है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे उस बीप के ऊपर। आई नो इंडिया में कितना आसान है चारों टायरों में हवा भराना। किसी भी टायर वाली शॉप में चले जाओ और वो 5 मिनटों में आपके चारों टायर फुल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों की कमी होने के कारण और लेबर कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं। आज मकर संक्रांति है, लोहड़ी है। हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीबॉडी, हैप्पी लोहड़ी। जैसे इस टायर में हवा भर रही है, वैसे आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरती रहें। सॉरी, नॉट अ गुड एनालॉजी। ओके, बज़र बज गया था। ये बज़र का वॉल्यूम थोड़ा लो है, उतना दूर तक ठीक से आवाज़ नहीं आई मुझे। ओके, विल मूव फर्दर अ लिटिल बिट फ्रॉम हियर, और पीछे वाले को जाने देंगे, पीछे वाले को आगे आने देंगे। ऑलराइट, ओके, 2 टायर के ऊपर कैप लगानी रह गई थी, तो मैंने थोड़ी आगे करके गाड़ी कैप लगा रही है, ताकि पीछे वाले को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और एक ये कैप बाकी थी। राइट, ओके, सो यहाँ पर हर एक रेस्टोरेंट के आगे, हर एक रेस्टोरेंट के बाहर कर्ब साइड पिकअप होता है या ड्राइव थ्रू होता है। तो यहाँ पर भी आप अगर आपने ऑर्डर किया है तो आप यहाँ पर आके अपना कर्ब साइड नंबर बोल सकते हैं, और रेस्टोरेंट वाले बाहर आपके लिए खाना लेके आ सकते हैं। ऑलराइट, ये सामने जो स्टोर है, दिस इज़ कॉल्ड बीजेस। ये एक होलसेल स्टोर है, और इनकी भी गैस वगैरह है, इनका भी गैस स्टेशन अलग से है। तो बीजेस के जैसे एक और भी होलसेल स्टोर्स हैं। एक का नाम है कॉस्को, COSTCO, कॉस्को। और एक दूसरा स्टोर है, उसका नाम है गैस सैम्स क्लब। और यहाँ पे बाहर भी दे डिस्प्ले द गैस प्राइसेस। और $2.87 था गैस का प्राइस। और हम अब बढ़ रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे आपको राउंड अबाउट्स मिल जाएंगे। जैसे रोड पर ट्रैफिक लाइट्स लगाने के बदले, सिग्नल लगाने के बदले राउंड अबाउट बना देते हैं। तो राउंड अबाउट का ये खाली सिंपल सा रूल है कि अगर कोई गाड़ी ऑलरेडी यूज़ कर रही है राउंड अबाउट, तो आप रुक जाओ, उस गाड़ी को यूज़ करने दो, और उसके बाद आप राउंड अबाउट ले सकते हो। ठीक है, जैसे इंडिया में कहते हैं सर्कल से लेफ़्ट ले लेना, सर्कल से राइट ले लेना। यहाँ पे सर्कल के बदले राउंड अबाउट कहते हैं। यूके में शायद सर्कल कहते होंगे मेरे ख्याल से। और ये ग्रीन्सवर्ड रोड, अगर कोई रोड आगे इंटरसेक्शन कोई आने वाला है तो उसका नाम पहले बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, ताकि आपको अगर उस रोड पे जाना है तो आप वो टर्न लेने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, और रेसिडेंशियल एरिया, हर एक रेसिडेंशियल एरिया को एक कम्युनिटी कह सकते हैं। हर कम्युनिटी का एक नाम होता है, जैसे सोसाइटी का नाम होता है।
मतलब आप किसी भी सोसाइटी या किसी भी कम्युनिटी के रोड को लेकर आप बीच में से गुजर सकते हो, जा सकते हो। लेकिन अगर किसी रोड के ऊपर लिखा है नो आउटलेट, तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ से थ्रू जाके और कहीं नहीं जा सकते, आपको वापस इससे बाहर आना है, यहीं से बाहर आना पड़ेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नो आउटलेट। मतलब आप यहाँ से और कहीं नहीं जा सकोगे। देयर इज़ नो अदर वे, देयर इज़ नो वे आउट फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू गो व्हेन यू गो फ्रॉम द अदर साइड। ठीक है, यहाँ पर एक नो आउटलेट कहीं था, यहाँ पर है, ये रहा एक नो आउटलेट का साइन। नो आउटलेट, इसका मतलब है अगर आप ये रोड से आगे जाओगे तो आपको वापस इधर से ही आना पड़ेगा बाहर आने के लिए। आप वो रोड लेके आगे जाके कहीं और बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अंदर से सब घुमा के रोड वापस यहीं पर आएगा। ठीक है। और एक चीज़ काफ़ी दिलचस्प लगी मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हर एक स्ट्रीट का नाम है, हर एक छोटी सी छोटी गली का नाम है, और हर एक ऑफ कोर्स घरों के नंबर तो हैं ही, बिल्डिंगों के नंबर हैं ही, लेकिन हर एक हर एक गली का नाम होने से एड्रेस लिखने में एड्रेस काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। आप 2 लाइनों में किसी भी जगह का एड्रेस लिख सकते हो। आप खाली घर का नंबर लिखिए या स्टोर का नंबर लिखिए, और उसके आगे जो स्ट्रीट है, रोड है, उसका नाम लिखिए, 2-3 शब्द का नाम है, और सिटी और स्टेट लिख दीजिए बस। तो सिटी कोलंबस, स्टेट ओहायो, जैसे 1616 हैमिल्टन रोड, 5959 हैमिल्टन रोड, कोलंबस ओहायो। तो आपको सीधा एड्रेस मिल जाएगा जीपीएस से। और तो हाँ, वो जो पहले हमने जो देखा था टायर प्रेशर का साइन, वो अब चला गया है। इमीडिएटली नहीं गया था, जब मैंने गाड़ी चलानी शुरू की तो कुछ 2-3 माइल चलाने के बाद वो साइन गया है। और अब हम उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते पे पहले कॉप था, पुलिस थी, पुलिस की एक गाड़ी थी, मामा था। अब वो मामा चला गया है, अब वो कॉप निकल गया है यहाँ से। बट कॉप हो या ना हो, गाड़ी स्पीड लिमिट में चलाना बहुत ज़रूरी है। कॉप जो वर्ड है COP, वो कॉपर वर्ड से आया है, COPPER। जैसे ये कई साल पहले, 10-20 साल, 30 साल पहले, 50 साल पहले, जब शुरू में जो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह निर्माण हुए थे, तो उन्हें एक कॉपर का बैज दिया जाता था। तो वो कॉपर का बैज काफ़ी भारी हुआ करता था, और उस बैज की वजह से, कॉपर बैज की वजह से कॉप नाम पड़ा है पुलिस का। इस चैनल पर इस वीडियो के अलावा और भी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए यूएस के बारे में और जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।